हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू तक्षशिला एजुकेशंस। मेरा नाम चंचल है और आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर 10 दैट इज़ प्रिंसिपल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी एंड द प्रोसेस। इम्पॉर्टेंट MCQ दैट इज़ रिलेवेंट फॉर द CUT, इम्पॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। और आई हम्बल रिक्वेस्ट कि नोटबुक और पेन लेके बैठना है, सभी अपने स्कोर कमेंट सेक्शन में मेंशन रखेंगे, ठीक है, मेंशन करेंगे। और नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड, विदाउट टाइम वेस्ट करते हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट द बॉयलिस्टिक जीन गन इज अ सूटेबल फॉर। तो बॉयलिस्टिक मैथड क्या होता है? बॉयलिस्टिक मैथड्स टू बी जीन गन is suitable for the first option is that the introduction of the ribosomal DNA into the plant cell, second option introduction of the ribosomal into the animal cell, and third option the disarming the pathogen vector, and fourth option is a DNA fingerprinting. तो बॉयलिस्टिक मैथड द मेनली यूज इन दैट इज जीन गन मैथड की जो भी टारगेट जीन है उस पर जीन गन यूज मैथड यूज होगा ऑन दैट यूज इन द मेनली प्लांट सेल्स में यूज होता है। द बॉयलिस्टिक मैथड टू बी यूज इन द एलिमेंट कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आर द सब्सटेंस टू प्रोड्यूस अ टारगेट ऑर्गन। जहाँ पे भी टारगेट ऑर्गन है वहाँ पे क्या कर देंगे, डिजायरेबल डीएनए को, रिकॉम्बिनेंट डीएनए को इंट्रोड्यूस कर देंगे। तो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग तो होगा नहीं, ऑप्शन ये एलिमिनेट कर सकते हो। डिसआर्मिंग द पैथोजन वेक्टर ये भी नहीं होगा। इंट्रोडक्शन ऑफ राइबोसोमल आरएनए एनिमल सेल्स में नहीं होता। बॉयलिस्टिक मैथड इज अ सूटेबल फॉर द इंट्रोडक्शन इनटू द प्लांट सेल्स। नाउ नेक्स्ट, इन द जेनेटिक इंजीनियरिंग एक्सपेरिमेंट्स द रेस्टिकेशन एंजाइम आर यूज इन। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग में मोस्टली रेस्टिकेशन एंजाइम जो मोस्टली फाउंड होते हैं वो बैक्टीरियल यानी प्रोकैरियोटिक सेल्स में होते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन है वायरल डीएनए, सेकंड ऑप्शन है बैक्टीरियल डीएनए, थर्ड ऑप्शन है यूकैरियोटिक डीएनए, एनी टाइप ऑफ द डीएनए। तो नॉर्मली द जेनेटिक इंजीनियरिंग द रेस्टिकेशन एंजाइम यूज होते हैं फर्स्ट इन द प्रोकैरियोटिक डीएनए दैट इज अ बैक्टीरियल सेल्स, एग्जांपल ऑफ द प्रोकैरियोटिक सेल्स। नाउ नेक्स्ट, डीएनए कैन बी द सेपरेटेड बाय। अगर डीएनए को सेपरेटेड करना है, नाउ लेट्स डीएनए को सेपरेटेड करना है तो फर्स्ट ऑप्शन है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, सेकंड ऑप्शन है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, थर्ड ऑप्शन है डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन, एंड फोर्थ ऑप्शन है एनी ऑफ द अबव। PCR यूज्ड टू द एम्प्लीफिकेशन ऑफ द डीएनए। PCR is used the amplification of the DNA, and gel electrophoresis are techniques to be the DNA separated, and density gradient centrifugation is a technique. Just let's us take for the example मिक्सी लिया, उसमें आपने घी निकाल रहे हो तो आप दूध को सेपरेट करोगे जो मट्ठा है और देन घी को सेपरेट करोगे। तो डेंसिटी के बेस पे लाइट डेंसिटी जो है वो अपर हो जाएगी, हैवी डेंसिटी नीचे चली जाएगी। तो फोर्थ ऑप्शन है एनी ऑफ द अबव। तो डीएनए कैन बी सेपरेटेड आउट बाय द जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। डेफिनेशन भी जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस की होता है कि डीएनए कैन बी द सेपरेटेड बाय द थ्रू द प्रोसेस द जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। नाउ मूव टू बी द नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लाज्मिड इन द बैक्टीरियल सेल। प्लाज्मिड क्या होता है? प्लाज्मिड आर द एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए होते हैं द फाउंड इन द प्रोकैरियोटिक सेल्स। तो फर्स्ट ऑप्शन है एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए विच कैन नॉट रेप्लिकेट, तो मोस्टली रेप्लिकेट नहीं करते हैं। सेकंड ऑप्शन है एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए विच कैन द सेल्फ रेप्लिकेट, एंड थर्ड ऑप्शन है एक्स्ट्रा डीएनए एसोसिएटेड विद द जीनोम, एंड फोर्थ ऑप्शन है एक्स्ट्रा डीएनए एसोसिएटेड विद द जीनोम। तो मैंने अगेन आई एम सेइंग कि एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए विच कैन नॉट रेप्लिकेट, नहीं, एक्स्ट्रा डीएनए भी होता है और दे हैव द कैपेसिटी टू द सेल्फ रेप्लिकेट। तो ऑप्शंस बी विल बी द करेक्ट। द प्लाज्मिड आर द एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए एंड विच कैन द सेल्फ रेप्लिकेट, दैट इज अ प्लाज्मिड। ठीक है, प्लाज्मिड अगर आपसे कोई डिफाइन भी कराता है और फैक्चुअल क्वेश्चन है, वेरी वेरी IMP क्वेश्चन फॉर द CUT या एनी बायोलॉजी, द प्लाज्मिड आर द एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए विच हैव द कैपेसिटी टू द सेल्फ रेप्लिकेट। ऑप्शंस बी विल बी द करेक्ट। नाउ नेक्स्ट, DNA polymerase enzyme used in the PCR is obtained. PCR is a technique to the polymerase chain reaction, the discovery by the Kary-Mullis and to amplification of the DNA. The normally is the steps the denaturation, annealing and the extension. And PCR is a normally is a bacteria the use in the Thermus aquaticus to high temperatures पे भी वो survive कर लेता है। तो they have first options Thermus aquaticus, second option है E. coli, third option है Agrobacterium tunifaciens, and fourth option है Salmonella typhi। तो E. coli is used for that the recombinant DNA technology, Agrobacterium tunifaciens is used for the application है बायोटेक्नोलॉजी में यूज होता है, एंड Salmonella typhi is used for the टाइफाइड। तो डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम PCR ऑब्टेन होता है फर्स्ट इज अ थर्मस एक्यूटिकस, एंड द फर्स्ट ऑप्शंस विल बी द करेक्ट। विच ऑप्शंस विल बी द करेक्ट? द ए ऑप्शंस विल बी द करेक्ट। नाउ नेक्स्ट, व्हाइल आइसोलेटिंग द डीएनए फ्रॉम ए बैक्टीरिया विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम इज नॉट यूज। डीएनए को आइसोलेटेड करते हैं बैक्टीरिया को, विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम, सॉरी
This enzyme is not the use. तो isolating first है option है lysozyme, ribonuclease, deoxynuclease, deoxyribonuclease, and fourth option is the protease. All the three options are the related to be the enzyme, but the lysozyme is the organelles to not is a synthesized enzyme used to help in the digestions and hydrolytic enzyme and another functions of the lysozyme is a सुसाइडल बैग. तो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट. क्वेश्चंस को बहुत ज़्यादा ध्यान से मतलब अटेंशन से रीड करना है कि एंजाइम इज नॉट यूज्ड फॉर द डीएनए. तो तीनों ऑल द थ्रीज आर द यूज इन द डीएनए फ्रॉम द बैक्टीरिया. नाउ नेक्स्ट सिग्निफिकेंस ऑफ द हीट शॉक मेथड इन द बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन इज टू द फैसिलिटेट. फर्स्ट है binding of the DNA to the cell wall, second uptake of the DNA through the membrane transport protein, and third uptake of the DNA through the transition pore in the bacteria cell wall, and fourth option is expression of the antibiotic resistance. तो हीट शॉक मेथड होता है कि एकदम से आपने हॉट दिया एंड देन कोल्ड दे दिया, तो दैट इज अ प्रोसेस इन द expression of the antibiotic resistance gene and uptake of the DNA pores in the bacteria. तो uptake of the DNA through the transition pore in the bacteria, option C will be the correct. तो नॉर्मली बाइंडिंग तो नहीं करता सेल वॉल के, एंड अपटेक ट्रांसपोर्ट प्रोटीन में होता है, अपटेक होता है ट्रांजिशन पोर में. नाउ नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप्स आर द कैटेलाइज बाय द टेक पॉलीमरेज इन द पीसीआर. टेक पॉलीमरेज इन द थर्मस एक्यूटिकस से जो एंजाइम यूज हो रहा है दैट इज द नेम वाज टेक पॉलीमरेज इज यूज इन द पीसीआर टू द हैव द कैपेसिटी टू बी द सर्वाइव इन द हाई टेम्परेचर. तो फर्स्ट ऑप्शन है डीनेचुरेशन, सेकंड एनिलिंग एंड एक्सटेंशन. ऑल द थ्री स्टेप्स आर द यूज इन द पीसीआर एंड ऑल ऑफ द अबव एंड ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट. नाउ मूव टू बी द नेक्स्ट. Which of the given statement is correct? The context of observing DNA separated by the agarose gel electrophoresis. Gel electrophoresis is the separation of the DNA. The first option is DNA can be the seen the visible light. DNA can be without the staining the visible light. And third option the ethidium bromide is a stain the DNA can be seen in the visible light. And fourth option ethidium bromide the stained DNA can be the exposure to the UV light. तो ethidium bromide the staining use be the exposure to the UV light. Options D will be the correct. ठीक है. Now move to be the next question. रेस्टिकेशन एंजाइम. रेस्टिकेशन एंजाइम के बारे में आपको पता है. रेस्टिकेशन एंजाइम इज नॉन एज अ मॉलिकुलर सीजर दैट यूज टू द डीएनए कटिंग. ठीक है. And the found in the prokaryotic sequence of the DNA. The first option the cleavage of the phosphodiester bond in the DNA by the enzyme and cutting of the DNA at the specific position only, and the prevention of the multiplication of the bacteriophage in the bacteria and the all of the above. So derestrication enzyme act as a molecular scissor to the cleavage of the phosphodiester bond and cutting of the DNA at the specific position and prevention of the multiplication in the bacteria. All the three options will be the correct. The options D will be the correct. Now move to be the next. The role of the DNA ligase the construction of the recombinant DNA molecule. DNA ligase to the molecules the DNA के बीच में जो भी कट है उसको टेप करने का काम यानी कि ज्वाइन करने का काम. The function is the DNA ligase. The first option is the formation of the phosphodiester bond between the two DNA जो fragment break down है उनको बीच में जोड़ने का काम करेगा. Next the formation of the hydrogen bond and ligation of the purine. तो mainly से क्या होता है the formation of the phosphodiester bond between the two DNA fragment. Option A will be the correct. Now next the role of the DNA ligase to the construction is the formation of phosphodiester, formation of hydrogen bond तो complementary sequence के साथ बनते हैं. ligation of the purine and pyrimidine. प्यूरिन और pyrimidine के बीच में ligation तो नहीं होता. प्यूरिन और pyrimidine अलग अलग और अलग अलग थिंग्स है. none of the above नहीं होगा. option A will be the get the formation of the phosphodiester bond. Now next the experiment the recombinant DNA bearing the amplicin resistant gene is transferred into the E. coli. The host cells are then cultured on medium containing the amplicin. The result will first is about the transform and the non-transform cannot survive both the transformation. Transformation principle मैंने बताया कि somehow is a transfer to be the material the known as a genetic material. Transform only and the not is a non-transform can survive, and fourth is a transform cannot survive but the non-transform survive. तो transform जो है the transforms only survive but not transform can be survive. So option B will be the correct. ठीक है. Now next question is that the host cell then culture on medium penicillin amplicin transformations and non-transformation. Microorganism can be the grow in the bioreactor. First is a support the growth system, second is agitated growth system and suspended growth system, and both A and C. तो microorganism can be bioreactors. The large amount में DNA का multiplication किया है, the large amount में DNA को production करना है, that use in the support and agitated and the suspended growth system, and options D will be the correct. Now move to be the next.
Name the drug used in the cancer treatment produced by the using the biotechnology. The first option, which options will be the correct? The first option, terramycin, human growth hormone, insulin and thyroid stimulating and the interferon. So name the drug which is used in cancer treatment. Cancer treatment में mainly use होती है, that used in the biotechnology is normally is a terramycin. Option A will be the correct. Now move to be next. During the gene cloning which is called the gene taxi. Gene cloning का काम मोस्टली कौन करता है? प्लाज्मिड करेगा ना. वैक्सीन जो होती है वो क्या करती है? दैट इम्यूनिटी प्रोवाइड प्लाज्मिड इन द क्रोमोसोमल डीएनए बैक्टीरिया इज अ फाउंड द प्रोकैरियोटिक सीक्वेंस एंड प्रोटोजोआ इज अ फाउंड इन द प्रोकैरियोटिक डीएनए. तो जीन टैक्सी एंड जीन क्लोनिंग का काम मेनली फंक्शन रहता है. ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट, द प्लाज्मिड. Now hybridoma technology has been the successful use in. First is the production of the somatic cell and synthesis of the monoclonal antibody, synthesis of the hemoglobin and production of alcoholic bend. So hybridoma cells the synthesis of the monoclonal antibodies. Mainly is a synthesized to the monoclonal antibodies. The options B will be the correct. Now move to be next. Introduction of the food plant developed by the genetic engineering is not desirable because the first, these products are the less tasty as compared to the already existing product and these method is a costly. Economy of the developing country may be the suffer, there is a danger. तो introduction of food plant developed by the genetic engineering not desirable. तो लेस टेस्टी का तो कोई कंसेप्ट भी नहीं है. मैथड इज अ कॉस्टली, दैट द रीज़न, क्योंकि जेनेटिक इंजीनियर्स टू बी कॉस्टली एंड इकनॉमीज डेवलपिंग कंट्री में सफ़र करती हैं. दैट्स द रीज़न, बट नॉट रीज़न यही होगा. द डेंजर ऑफ द एंट्री ऑफ वायरस एंड टॉक्सिन, ऑल द थ्री रीजन एंड द लेस टेस्टी एज अ कम्पेयर टू ऑलरेडी एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट. द ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट. नाउ मूव टू बी नेक्स्ट. Hybridoma cell is the first is a nervous cell of the frog. Hybrid cells result the myeloma cells. Only cells have the oncogene and production of the spore formation. Nervous cells of the frog is not found in the hybridoma. Hybridoma is a hybrid mixture of the myeloma cells. The myeloma cell, the special type of the cells to provide the immunity, and that only cells having the oncogene. Oncogene are the responsible for the cancer and the production of the spore formation in bacteria. So hybridoma cell is the formation of the myeloma cell. The options B will be the correct. Now next. The new strain of the bacteria produced by the biotechnology, the alcohol industry. First is E. coli, Saccharomyces cerevisiae, Bacillus cereus and the Pseudomonas putida. E. coli use the transformations of the DNA and the recombinant DNA technology. Saccharomyces cerevisiae is used to be the alcohol industry to convert in the yeast into the alcoholic during the anaerobic respiration. Bacillus cereus is not related with the alcohol industry. Pseudomonas putida is responsible for the biofuel and the digestions of the सी ऑयल. ठीक है, तो दैट द ऑल द थ्री आर द रिस्पॉन्सिबल फॉर द not related with the alcohol industry. Now move to be next. Important objective of the biotechnology in the agriculture section are. The first is a pest resistance variety to desirables. Biotechnology अगर हम एग्रीकल्चर में यूज़ कर रहे हैं तो दैट विल बी द व्हाट विल बी द टारगेट या व्हाट विल बी द अचीवमेंट्स या व्हाट विल बी द ऑब्जेक्टिव ऑफ द बायोटेक्नोलॉजी यूज इन द एग्रीकल्चर. तो फर्स्ट थिंग इज दैट डू पेस्ट रेजिस्टेंस वेराइटी ऑफ प्लांट्स की. सेकेंड थिंग नाइट्रोजन कंटेंट अमाउंट बढ़े. थर्ड थिंग डिक्रीज द सीड नंबर डिक्रीज हो या टू इंक्रीजिंग द प्लांट वेट. तो दैट द मेन टारगेट द पेस्ट रेजिस्टेंस वेराइटी ऑफ द प्लांट, जिससे कि जो भी इंसेक्ट आए वो क्या हो जाए, या तो किल हो जाए या उस पर इंसेक्ट लगे नहीं, क्योंकि लॉट ऑफ द प्लांट्स आर द या लॉट ऑफ द एग्रीकल्चर द वेस्टेड ड्यूरिंग द पेस्ट. तो पेस्ट रेजिस्टेंस वेराइटीज ऑफ द प्लांट्स टू द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द बायोटेक्नोलॉजी द रिजेंबल्स विद द इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट. Now move to be the next, the two vitamin manufactured biotechnology, manufactured by the biotech. Vitamin B12 and the B2 is a very important. Vitamin B12 is to check the growth of the microorganism या microbacteria. Vitamin B2 is essential for the biotechnology. So options B will be the correct. And now move to be the next, the some pathogenic bacteria develop the resistance to the antibiotic. First is a modifying their cell walls. Second is a developing such enzyme the modified antibiotics. Third is after the antibiotic target due to the spontaneous mutation. And fourth is all of the above. तो जो भी पैथोजेनिक बैक्टीरिया होते हैं जिसमें एंटीबायोटिक्स बाय रिलेटेड होता है, तो मॉडिफाइड क्या है, जो भी बैक्टीरिया हैं, मोस्ट ऑफ द पैथोजेनिक बैक्टीरिया डेवलपमेंट द रेजिस्टेंस टू द एंटीबायोटिक. तो सच एंजाइम इज मॉडिफाइड एंटीबायोटिक एंड ऑल ऑफ द अबव, क्योंकि म्यूटेशन हो जाती है कि आपने एक दवाई जो है वो ले ली एंटीबायोटिक्स, ठीक है, अब क्या हुआ कि उस एंटीबायोटिक्स ने फंक्शन करना बंद कर दिया, तो दैट यूज टू बी द नेक्स्ट. तो ऑल ऑफ द ऑप्शन आर द मॉडिफाइंग हो जाएगी, सेल वॉल अपने आप को एडेप्टेशन कर लेगा. Now move to be next question. What was the world first ever mammals to be the successful clone in the adult? The world mammal used in the clones in the sheep. First option is sheep, monkey, cow and calf. The first options, which is factual question. Option A will be the correct, the sheep. Which of the following organisms associated with the genetic engineering? First is plasmid, plastid and chloroplast mitoid. All the three related to that is a
photo respiration, plasmid use in the biotechnology, the genetic engineering, option A will be the correct. Now move to be next. What is a cDNA? Circular DNA and clone DNA, DNA produced from the reverse transcription of RNA, and fourth option the cytoplasmic DNA. तो normally the cDNA is known with the clone DNA की recombinant DNA टेक्नोलॉजी के बाद जो DNA फॉर्मेशन हुआ है that is known as a clone DNA. ठीक है. Now next E. coli first is obtained from, first is a virus Salmonella, E. coli, Penicillium. E. coli is related to be the E. coli. The first name is represent the genus, and option C will be the correct. Now next, gene was synthesized in the in vitro process के through. First is Khorana, Oka, Hole and Nirenbach. Gene was synthesized mainly the in vitro, is outside is a Khorana, is the first options will be the correct. Now next, plasmid in the bacterial cell, first is extra chromosomal DNA which cannot, ये repeat question है, अभी बताया था. Again I am saying the extra chromosomal DNA which can the self replicate. Options B will be the correct. Now next, biopiracy. Biopiracy the related to be the traditional knowledge होनी चाहिए आपको, ट्रेडिशनल नॉलेज होनी चाहिए टू नो अबाउट द बिजनेस. एंड फर्स्ट सेकंड थिंग जेनेटिक इंजीनियर के बारे में, सेकंड थिंग बायोमोलिक्यूल एंड बायो रिसोर्सेज, आइसोलेशन जीन फॉर बायो रिसोर्सेज, एंड थर्ड इज बायो रिसोर्सेज, एंड फोर्थ इज ऑल ऑफ द अबव. ऑल ऑफ द अबव इज ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट. नाउ नेक्स्ट, some bacteria occur in the B7 toxin crystal not killed the because of, first is the bacteria is antitoxin, second toxin is unripe, toxin is inactive, and the bacteria enclose the toxin to the special cell. The bacteria B7 toxin not to the bacteria because of the toxin is act in the form of the inactive. Option C will be the correct. तो which options will be the correct? क्योंकि बैक्टीरिया B7 टॉक्सिन नहीं किल होता है, क्योंकि बैक्टीरिया उस फॉर्म में जो होता है इनएक्टिव फॉर्म में होता है. देन आफ्टर जब उसमें बायोटेक्नोलॉजी यूज होती है, दे कन्वर्टेड इनटू द एक्टिव फॉर्म. Desirable property of plants and animal, the possible of the which reproduction? First is genetic engineering, chromosomal engineering, third option Ikebana technology and Bonacyte technology. तो डिज़ायरेबल प्रॉपर्टी प्लांट्स में या एनिमल्स में दोनों में ही पॉसिबल होती है थ्रू द विच रिप्रोडक्शन, द जेनेटिक इंजीनियरिंग टू बी रिप्रोडक्शन. प्लांट्स एंड एनिमल्स में बहुत थिंग्स में यूज़ होती है जेनेटिक इंजीनियरिंग टू डिज़ायरेबल करेक्टर. आपको अगर ह्यूमन्स में लाने हैं तो दैट यूज़ विद द सीक्वेंस में चेंजेस कर सकते हो. प्लांट्स में लाने हैं दैट यूज़ हैव विद द जेनेटिक मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म या जेनेटिक मॉडिफाइड प्लांट्स. Now next question, transgene is expressed for, first is the inhibition of the innate gene, second is occurred by the biosynthetic past development, third is a protein occurred by the genotype express the desire, and fourth is none of these. So transgene used to be the protein occur in the genotype is a desirable. So transgene is option the biosynthetic pass for the transgene used in the transgenic animals to be used act as experiment to occur the biosynthetic pathway develop. Options B will be the correct. Now first transgenic crop was the first is cotton, alsi, pea and the tobacco. The first transgenic crop was the cotton. So options A will be the correct. Which options will be correct? Option A. Adjoining of the exhaustive gene is a crop is first is genetic engineering, bioarchitecture, tissue culture and the immunization. तो जो भी एडजॉइनिंग हो रहा है एग्जॉस्टिक जीन यानी बाहर का फॉरेन जीन जो क्रॉप में यूज़ हो रहा है दैट इज़ इंजीनियरिंग, बायोआर्किटेक्चर, टिश्यू कल्चर एंड इम्यूनाइजेशन. तो एग्जॉस्टिक जीन आर द मेनली यूज इन द टिश्यू कल्चर टेक्निक एंड ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट. नाउ नेक्स्ट, ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया इन द मेकिंग ऑफ द फॉलोइंग. फर्स्ट इज एफिनेपनाइन, ह्यूमन इंसुलिन, ग्लूटामाइन एंड द थर्ड. तो इंसुलिन वाज यूज इन दैट सिंथेसाइजिंग इन द ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया दैट ह्यूमन इंसुलिन इन द प्रोड्यूस मेंटेन द कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म and glucose metabolism. The options B will be the correct. Now next, transgenic golden rice highly nutrient value is the first is the lysine, methionine and the glutamine. Obvious बात है golden rice is rich in the vitamin A, तो options D will be the correct. The lysine, methionine and the glutamine is not related with the golden rice. ठीक है, the different things, the different amino acid to be the required in the body. And second 38 question, B7 toxin, intracellular lipid, intracellular crystal protein and extracellular crystal protein and the lipid. तो मेनली जो B7 टॉक्सिन दैट हैव द रिकॉम्बिनेंट टॉक्सिन तो एक्स्ट्रा सेलुलर क्रिस्टल प्रोटीन. ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट. नाउ नेक्स्ट, इन द ट्रांसजेनिक क्रॉप द जीन ऑफ द फॉलोइंग. फर्स्ट इज अ न्यू प्रोटीन सिंथेसिस, रेजिस्टेंस फ्रॉम द एंटीबायोटिक्स इन द फॉर्मेशन ऑफ एंजाइम एंड ऑल ऑफ दिस. एंड ट्रांसजेनिक जितने भी क्रॉप होते हैं न्यू प्रोटीन तो होती है, साथ में रेजिस्टेंस होते हैं एंटीबायोटिक्स से, जितने भी एंजाइम फॉर्मेशन होते हैं. ऑल ऑफ दिस ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट. तो विच ऑप्शन विल बी द करेक्ट? नाउ द डी ऑप्शन विल बी द करेक्ट. Monoclonal antibodies are obtained from first option. Which options will be the correct? The first option, one parent for the one antigen, different parents to the one antigen या one parents for the many antigen and fourth option is many parent for the many antigen. तो monoclonal antibodies यूज़ होती हैं mainly one parents of the many antigens के लिए यूज़ कर सकते हैं. ठीक है, one parents for the many antigen. Option C will be the correct. ठीक है.
रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन आर द शेयर इन द टेलीग्राम। 40 क्वेश्चन सॉल्व करके अपने स्कोर कमेंट सेक्शन में मेंशन करना है। और थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग दिस MCQ that very important for the CUT preparation, and if anyone have a doubt you can suggest me, ठीक है। और टेलीग्राम पे जो भी क्वेश्चंस रेस्ट है वो सबको क्या करना है, सबको सॉल्व करना है और स्कोर अपना मेंशन करना है कमेंट सेक्शन में, ठीक है। अब नेक्स्ट मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के MCQ में। थैंक यू सो मच।